तो हेलो टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन जी, इसी चैप्टर को हम जो है लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा है? पिछले वाले लेक्चर के अंदर परसेंटेज पढ़ा है, एक्सप्रेस करने वाले किसको, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाली जो टर्म्स है वो सारी चीजें अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से बेस है, तो उसमें हमने परसेंटेज पढ़ लिया है। सेकंड नंबर पे आ रही है मोलरिटी। मोलरिटी मोलरता है ना, मोलरिटी मोलरता, मोललिटी नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी। लगातार हम जो है अपने वीडियोस को आगे बढ़ाते जाएंगे और आप लगातार इसी तरह से नॉलेज लेते जाएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना है अगर आप नए हो तो, और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को फैलाने के लिए इस वीडियो को भी शेयर करना पड़ेगा आपको। लगातार शेयर करते जाना डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से पीवी सर की क्लासेस में आपका मोलरिटी के साथ स्वागत है। मोलरिटी क्या है? मोलरिटी है ना, मोलरिटी की एक डेफिनेशन लिखता हूं, शानदार से डेफिनेशन लिखूंगा। साथ ही साथ जो होता है मोलरिटी मोललिटी, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं वो डिफरेंस भी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए मोलरिटी है ना, मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसके नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बड़ा आसान होगा, उनके लिए भी ये समझाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर, एलटीआर लिख रहा हूं डायरेक्ट है ना, पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन इज नॉन एज, क्या कहते हैं उसको? मोलरिटी। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? मोलरिटी कहेंगे है ना। और भी है, काफी कुछ है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स एक छोटी सी टर्म आ गई है। ये क्या है सर? नंबर ऑफ मोल्स 9th क्लास का है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? गिवन मास, जिस गिवन मास जो भी आपको कंपाउंड दिया हुआ है उस कंपाउंड का मास है ना, डिवाइडेड बाय, क्या करोगे? उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास से क्या कर दोगे? डिवाइडेड कर दोगे है ना। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स, किसके नंबर ऑफ मोल्स? सॉल्यूट के। किसके? सॉल्यूट के। सॉल्यूट मतलब कि विलेय, सॉल्यूट मतलब विलेय। और अभी बहुत सारी चीजें आएगी उसमें समझाऊंगा मैं। सॉल्यूट को मैं हमेशा बी से रिप्रेजेंट करूंगा। इस चैप्टर में सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करूंगा, सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करूंगा, उसको बताऊंगा है ना। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो प्रति लीटर विलियन के अंदर उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, एक बार हो, प्रति लीटर विलियन के, विलियन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है या मोलरिटी कहलाती है। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करोगे इसको? बाय कैपिटल एम। किससे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हो। अब देख लेते हैं इसका फॉर्मूला है ना। मोलरता, मोलेरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, पूरा टोटल जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है ना, क्या बोल रहे हैं, पर लीटर। लीटर मतलब कि यहां पे वॉल्यूम की बात हो रही है डियर स्टूडेंट, क्या हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। चलो ये फॉर्मूला हो गया, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा। अब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को अपन कैसे लिखते हैं भाई, तो देखो इसका छोटा सा इस साइड में बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं अपन, इधर देखिए गिवन मास, गिवन मास किसका है, सॉल्यूट का है। हमेशा रिप्रेजेंट करूंगा मैं कैसे, सॉल्वेंट के लिए हमेशा मैं लिखूंगा ए, और सॉल्यूट के लिए हमेशा मैं यूज करूंगा किसको, बी को यूज करूंगा, किसको यूज करूंगा, बी को यूज करूंगा। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ मास, गिवन मास, मास जो दे रखा है उसको मास, इसको वेट के फॉर्म में भी समझ सकते हो आप, क्या समझते हो, वेट के फॉर्म में। तो ये हो गया WB, WB मतलब किसका मास, सॉल्यूट का मास, डिवाइडेड बाय, WB कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आती है अपनी मॉलिक्यूलर, डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर मास ये भी किसका है, सॉल्यूट का ही लिखेंगे अपन। तो MB मॉलिक्यूलर मास को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे अपन। तो देखो रिप्रेजेंटेशन जो होती है ज्यादातर जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें WB MB इस फॉर्म में अपन यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको इस तरह से लिख रहा हूं। देखिए मोलरिटी M इज इक्वल टू हो जाएगी WB डिवाइडेड बाय, देखिए MB, ये तो आ ही रहा है ना गिवन मास से, इनटू ऊपर तो कुछ नहीं है, इनटू V और ये लीटर, V लीटर। ये आपका एक और फॉर्मूला, फॉर्मूला तो वही है लेकिन उसका एक और जो होता है रिप्रेजेंटेशन फॉर्म निकल के आ गया है। छोटी सी बात, ज्यादातर क्वेश्चंस हमको मिलीलीटर के अंदर मिलने वाले हैं, लीटर के अंदर नहीं मिलने वाले, ज्यादातर क्वेश्चंस अपने को मिलीलीटर के अंदर मिलने वाले हैं ना। तो मिलीलीटर में करो, लीटर में करो, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मिलीलीटर में अगर अपन इसको करना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए M इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय MB इंटू V। अब ये लीटर जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, मिलीलीटर में, इसलिए ऊपर आपको इंटू 1000 करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। कंप्लीट हुआ, ये हो गया है अपना। या तो अब फॉर्मूला क्या हो गए अपने पास, फॉर्मूला हो गए एक तो ये, एक ये, एक ये, 3 फॉर्मूले है। अब 3 फॉर्मूले सर इतने याद करेंगे, नहीं, कितना याद करना है, बस ये याद करना है, बस ये याद करना है, इधर से कोई मतलब नहीं, ये याद करो, है ना। और ये तो यूं याद है यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो ये आपको फॉर्मूला हमेशा ये याद रखना है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब इसके यूनिट भी निकाल लेते हैं। देखिए ऐसा यूनिट, यूनिट क्या निकल के आएगी, यूनिट इस साइड में लिख देता हूं मैं, ये देखिए यूनिट निकल के क्या आएगी, देखो सबसे पहली चीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि पहली यूनिट तो मोल्स, मोल्स की बात हुई है तो पहली यूनिट तो हो गई मोल, मोल्स में पहली यूनिट क्या हो गई, मोल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें है, लीटर के अंदर, तो डिवाइडेड बाय लीटर। तो इसको अगर आप खोल के लिखोगे तो क्या आ जाएगा, मोल लीटर हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय लीटर। या फिर इसको खोलोगे तो मोल लीटर ऊपर जाएगा तो किस में चला जाएगा, इनवर्स के अंदर चला जाएगा। तो ये बन जाएगी मोल लीटर इनवर्स, ये आपकी जो है यूनिट बन गई है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। इसके पीछे जब भी न्यूमेरिकल करोगे हमेशा आपको लगाना पड़ेगा मोल
लीटर इनवर्स, ये हमेशा लगाना है आपने को। हाँ, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कभी नहीं लगाना चाहो तो इसको मोलर, डायरेक्ट मोलर भी लिख सकते हो आप, है ना। क्या लिख सकते हो? मोलर, मोलर, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये कंसेप्ट अभी हमने क्या देख रहे हैं? मोलरिटी का देख रहे हैं। सो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेते हैं क्या? तो बिल्कुल करेंगे, है ना। अभी न्यूमेरिकल की पूरी सीरीज लेके आ रहा हूं, है ना। लेकिन फिलहाल इससे रिलेटेड कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल अपन कर लेते हैं ताकि ये आपको प्रेशर नहीं लगेगा। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल अपन देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा सिंपल यहाँ पर मैं मोलरिटी बेस्ड न्यूमेरिकल लेके आया हूं। क्या है? देखिए, कुछ नहीं, क्या चीज दे रखी है उसने? कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की आपको क्या निकालनी है? मोलरिटी निकालनी है। कंटेनिंग, जिसमें क्या है? 5 ग्राम NaOH है। 5 ग्राम तो क्या है? NaOH है। और 450 ml जो है इसमें सॉल्यूशन है। 5 ग्राम NaOH है और उसके साथ साथ जो है 450 ml इसमें सॉल्यूशन है। ml में आया है, ग्राम में नहीं है। यहां ध्यान से पीछे यूनिट देख लेना। ml में आया मतलब कि यहां पर दे रखा है उसने वॉल्यूम, और वॉल्यूम दे रखा है तो इससा है। क्या होगा सॉल्व? देखिए सॉल्व क्या होगा, पहले तो ये चीज अपने को देखनी है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखिए कितना है। तो क्या 450 ml। और इसको लिखेंगे किससे अपन? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को जब वहां न्यूमेरिकल में लिखने जाएंगे तो इसको V से ही तो लिखेंगे हम, है ना। और V से लिखेंगे कितना है? 450 ml। 450 ml। अच्छा, मुझे ये बताइए 5 ग्राम NaOH इस 450 में है, मतलब 5 ग्राम NaOH है। तो ये NaOH क्या है? ये सॉल्यूट है। क्या है ये? सॉल्यूट है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट, कुछ भी कर लो, वेट कर लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जिसको आप लिखोगे WB से। ये कितना है आपका? 5 ग्राम। कितना दे रखा है? 5 ग्राम दे रखा है। डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज बताई थी मैंने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? MB, मॉलिक्यूलर मास चाहिए होता है सॉल्यूट का। हमने देखा है अभी नंबर ऑफ मोल्स, इसको निकालने के लिए आपको गिवन मास WB बटे मॉलिक्यूलर मास MB इसकी आवश्यकता होती है। तो देखो ना, WB है ना। एनसीईआरटी में कुछ अलग तरीके से, एनसीईआरटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल रखे उसने, या नंबर ऑफ मोल्स साथ में निकलते जाएंगे अपने, जब हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे तब जाके। तो अपन डायरेक्टली इसको निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। अब ये इसको लिखेंगे अपन सॉल्यूट का, इसलिए MB निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो इसका एक वीडियो, सेपरेट वीडियो भी मैंने बना रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, क्या सर्च करना है? मॉलिक्यूलर मास बाय PV सर की क्लासेस, मॉलिक्यूलर मास बाय PV सर की क्लासेस सर्च करोगे, सेपरेट वीडियो मिल जाएगा किस तरह से अपन मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखो MB की बात करेंगे, है ना। ये दिखाई दे रही है MB। तो NaOH के MB किस तरह से निकाली जाएगी? ध्यान से देखो, इधर निकाल के बता देता हूं मैं। NaOH, यहां पर मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। Na सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। टोटल कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स? 40। टोटल ऐड करोगे कितने हो जाएंगे? 40 AMU लगाओ, यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान से देखो, 40 आंसर आ गया है हमारे पास। कितना आ गया है? 40 आंसर आ गया है। ये देखो 40। कुछ नहीं करना है, क्या निकालना है? मोलेरिटी, मोलेरिटी
इसको अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यार सर इजी सा फॉर्मूला है, आप तो फॉर्मूला जो है वो लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू V, और ये क्या है ml में है। इससे नीचे लिख देता हूं मैं, हो सके यहां दिखाई नहीं दे रहा हो तो इधर लिख देता हूं मैं। देखिए WB की वैल्यू क्या है, यहां पर देख लेते अपन। WB की वैल्यू 5 ग्राम है इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB की वैल्यू देखो, यहां MB की वैल्यू अभी निकाल के लाए हो आप 40 इंटू V कितना है 450 ml। ठीक है, बताइए क्या होगा, एक 0 से एक 0 चली जाएगी, ये मैं यहां से मिटा रहा हूं। देखिए क्या बच गया, मोलरिटी 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 45। क्या करेंगे, इनको हम सॉल्व कर लेंगे भाई, है ना। फाइव 9 जा 45। इधर देखिए, इसको भी सॉल्व कीजिए ना, इसको भी किससे सॉल्व करेंगे, 2 से। 2 2 जा, और ये 5 कितना आ जाएगा, m की वैल्यू आ गई 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 कितने हो गए 18। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.278। क्या हमने सही आंसर लिख दिया है, नहीं, पीछे लगाना पड़ेगा। क्या, यूनिट लगाओ, या तो मोलर लिख के आ जाओ, मोलर, या फिर क्या लगाना है, मोल लीटर इनवर्स लगा के आना है ना, पीछे ये लगा के जरूर आना है डियर स्टूडेंट्स अपने को। तो याद रखिए ये सॉल्यूशन का अपना मोलरिटी रिलेटेड इजी सा न्यूमेरिकल था, ज्यादा समझाने में थोड़ा सा टाइम जो है वो लगा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के बाद किसी तरह का कोई टाइम नहीं रहेगा, टाइम नहीं लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आ गए मोलरिटी पे। किस पे, मोलरिटी पे। मोलरिटी क्या होती है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in per kg solvent is called, क्या बोलते हैं उसको, मोलरिटी नहीं, मोलेलिटी, मोलेलिटी बोलते हैं उसको, याद रखिएगा। मोलरिटी अलग है, मोलेलिटी अलग है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स, सर उसमें भी तो यही था, चेंज है भाई, चेंज है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी। देखो वहां पर लीटर सॉल्यूशन था, एक बार और, पर लीटर सॉल्यूशन था, बट यहां पर केजी सॉल्वेंट है, पर केजी सॉल्वेंट है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। किस, क्या बोलते हैं, मोलरिटी। मतलब कि पर केजी यानी प्रति किलोग्राम विलायक में, प्रति किलोग्राम, विलियन की बात नहीं हो रही, प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की जो संख्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोललता। क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। क्लियर हुई। अब नेक्स्ट, मोललता को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एम से।
स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर फॉर्मूला बता दीजिए। मोलेरिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे, वहां मोलरिटी में पर लीटर था, मतलब वॉल्यूम की बात हो रही थी, यहां किसी वॉल्यूम की बात नहीं, पर केजी, यहां वेट की बात हो रही है, और वेट की बात हो रही है तो यहां पर, और वो भी सॉल्वेंट के वेट की बात हो रही है ना, पर केजी सॉल्वेंट, तो इसमें आएगा क्या आएगा, डायरेक्ट वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट, क्लियर है, सॉल्वेंट का वेट। सॉल्वेंट, सॉल्यूट को किससे लिखते हैं अपन, सॉल्यूट को किससे लिखते हैं, WB, और सॉल्वेंट को किससे लिखेंगे, सॉल्यूट का वेट WB और इसका WA, है ना, क्लियर है। चलो कुछ और सर, स्मॉल m रिप्रेजेंटेशन ऐसा कैसा, जैसा हमने मोलरिटी में किया था वही चीज देखो, WB डिवाइडेड बाय MB इंटू V मिलीलीटर नहीं आएगा क्योंकि ये तो क्या है, सॉल्वेंट है, इसलिए WA किस में है, अभी किलोग्राम में है। लेकिन क्या हम चेंज कर सकते हैं सर, क्या चेंज करेंगे इसको, तो क्या बिल्कुल सर, तो किलोग्राम को ग्राम में करना चाहते हैं, हम भी ऐसा ही करेंगे। कैसे, MWB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA, है ना, सॉल्वेंट है इसलिए WA, और ये हो गया ग्राम में, और जब ये ग्राम में होता है तो इंटू में क्या लग जाता है, 1000 लग जाता है, इंटू में क्या लग जाएगा, 1000 लग जाएगा। तो इस तरह से ये वाला नया फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया है। वैसे फॉर्मूला वही है ना, उसका जो है थोड़ा सा अपन ने विस्तृत रूप कर दिया उसका, है ना, खोल के रख दिया उस फॉर्मूले को, क्लियर है। तो इस तरह से अब सर यूनिट बताइए, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स, इधर देख लेते हैं अपन यूनिट, ये देखिए यूनिट क्या होगी, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स की बात हुई है, तो यहां पर मोल तो रहेगी ही रहेगी, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट हमेशा किलोग्राम में आता है, किसमें आता है, किलोग्राम में आएगा, तो यहां पर केजी रहेगा, मोल केजी। इसी को आप जो है किस तरह से लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, मोल केजी इनवर्स, ये लिख सकते हैं, बहुत सारे, इसको क्या लिखेंगे, मोलल भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, मोलल भी लिख सकते हो, है ना, मोलल, ये भी आप लिख सकते हो। लेकिन यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, क्या अब आप तैयार है न्यूमेरिकल के लिए, यस और नो, तैयार है, बिल्कुल यस, है ना, तैयार है। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, मोलेरिटी नहीं है, ध्यान से पढ़ना, मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है, कितनी, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है, इथेनोइक एसिड क्या होता है, ये होता है CH3COOH, जी हाँ, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड ये आपका इथेनोइक एसिड है। 75 ग्राम 75 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है अभी, है ना, इस फॉर्मूले की, लेकिन इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको। कहां पड़ेगी, जब आप क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ MB निकालोगे, CH3COOH की, है ना, मॉलिक्यूलर मास,
तो ये कितनी आएगी मैं डायरेक्ट बता देता हूं, 60 आएगी। डियर स्टूडेंट कितनी आएगी? 60 आएगी। क्यों पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसका लेक्चर भी मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा, है ना। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो सॉल्व करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि दिया क्या हुआ है। देखिए मोलेलिटी निकालना है, ठीक है, मोलेलिटी निकालना है। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, किसकी? एथेनोइक एसिड की, है ना, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, है ना, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा होगा WA, मोलेलिटी निकालनी है तो WA की जरूरत होती है। और WA कौन है? सॉल्वेंट कौन है जो ज्यादा क्वांटिटी में है? ये है या ये है? तो भाई ये है WA। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 75 ग्राम। क्या हमें WB की भी वैल्यू यहां पता है क्या? जो कम है वो वाला देखिए 2.5 ग्राम इसके अंदर डिसॉल्व है बेंजीन के अंदर। हमें निकालना क्या है? तो सबसे पहले तो MB तो हमने निकाल के रखी हुई है 60। हमें निकालना क्या है? स्मॉल m। स्मॉल m समझ जाइए क्या होता है स्मॉल m? स्मॉल m होता है हमारा मोलेलिटी। क्या होता है? मोलेलिटी। फॉर्मूला लगाओ यार, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है? अभी तो लिखा था हमने। फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA इन ग्राम्स। देखो ध्यान से देखना आप। M WB की वैल्यू बताइए यहां कहां है WB की वैल्यू? ये देखिए 2.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB की वैल्यू क्या है? ये देखिए 60 इंटू WA की वैल्यू क्या है? 75। अच्छा यहां से ये पॉइंट हटाऊंगा तो इसके पीछे x0 लग सकती है। जी हां लग सकती है। x0 इस 2 0 से ये कौन गई? 2 0 चली गई। अब हमारे पास क्या बचा है? 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 75। ध्यान से देखो क्या हम काट सकते हैं? कितनी बार? 25 तिया 75। जी हाँ 25 3 75। यहां क्या होगा? 25 से कम 25, 25 तिया 75 हो जाएगा। अच्छा यहां देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार? ये 3 बार। ये कितनी बार जाएगा? ये 5 टाइम्स जाएगा। क्या लिख सकते हैं? कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं? तो 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9। M की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.556 ये वैल्यू आएगी। क्या यही आंसर है? नहीं, अब तो इसकी यूनिट तो लिखी है भाई। क्या होता है? मोल kg इनवर्स। या फिर ये नहीं लिखना चाहे तो मोलल लिख दीजिए, है ना, मोलल। कोई सी भी यूनिट लिख दीजिए, लेकिन यही आपके क्या होंगे? ये आपके आंसर होंगे। ये आपके क्या होंगे? आंसर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आपको आई होप पूरा ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट इसका ले। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, एक और टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन यहां पर कुछ अलग तरीके से देखिए। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का मास कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.5 किलोग्राम। थोड़ा सा यूनिट देख लेना। यूनिट क्या है? 2.5 यहां पर किलोग्राम है, ग्राम नहीं है, इसलिए 1000 वाला फॉर्मूला अभी नहीं लगाएंगे हम, है ना। और जबरदस्ती इसको जो है ग्राम के अंदर कन्वर्ट भी नहीं करेंगे, तब क्यों आगे बढ़े हम। 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। सर समझ नहीं आया क्वेश्चन, है ना। देखिए
यूरिया, सबसे पहले तो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है, मतलब कि यहां पर WB को आपको जो है कैलकुलेट करना है। कितने का सॉल्यूशन बना रहे हो, तो क्या सॉल्यूशन जो है वह 2.5 किलोग्राम सॉल्वेंट का बनेगा। तो ये है WA, इतना किलोग्राम जो है सॉल्वेंट रहेगा। यहां है 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 0.2 यहां पर आ गया मोलल एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये वैल्यू जो है ये वैल्यू स्मॉल m की दे रखी है। किसकी दे रखी है? स्मॉल m की, है ना, मतलब मोलेलिटी की वैल्यू दे रखी है। क्या गिवन है आपके पास? देखिए गिवन WA गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, आप सॉरी मोलेलिटी आपके पास गिवन है। देखिए ये कितना है? WA 2.5 यहाँ किलोग्राम, इधर ये कितना है अपना मोलेलिटी 0.25 हो गई। अच्छा MB की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या है आपके पास? यूरिया है, और यूरिया जो होता है वो होता है NH2CONH2, NH2CONH2। क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल, इससे जब वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 60। मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 60 आएगा, है ना, 60 आएगा। कैसे आएगा आप सभी को पता है ना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या कर रखा है उसकी लिंक दे रखी है। अब आपको निकालना क्या है भाई? मास निकालना है यूरिया का। यूरिया क्या है आपका? सॉल्यूट है, उसका मास आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला है मोलेलिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000। अब सोचो 1000 वाला फॉर्मूला लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो देखो ना किलोग्राम में है, किलोग्राम में 1000 वाला फॉर्मूला क्यों लगेगा? नहीं लगेगा सर। WB इंटू कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली WB डिवाइडेड बाय किससे? MB इंटू WA इन किलोग्राम। ये देखो किलोग्राम लिख दिया मैंने, है ना। अगर ग्राम में होता तो इंटू 1000 करते अपन। 0.25 WB हमें फाइंड आउट करना है, MB 60 इंटू WA 2.5। क्या करेंगे? इन सबको इधर लेके आ जाएंगे 60, और इसको भी इसके इंटू में आ जाएगा, है ना। तो WB ऐसा का ऐसा ही 0.25 इंटू ये हो गया 60 इंटू 2.5। अब डिवाइड में क्या लेकर आ रहे सर? डिवाइड कैसे है? तो देखिए ना, एक ये पॉइंट हटेगा, एक ये पॉइंट होगा। जब भी डेसिमल हटेंगे तो 1 2 और एक 3 0 आगे आ जाएगी। यहां पर 3 0 में से एक 0 कैंसिल भी हो जाएगी। अब क्या बचा हुआ है अपने पास? एक सिंपल सा WB इज इक्वल टू 25 इंटू 6 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। तो देखो अब तो इजीली कट रहा है यार। 25 से कम 25, 25 चौक 100 कटा। वापस देखते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6। कितना आंसर आ रहा है? देखो कितना आंसर आ रहा है। WB इज इक्वल टू 3 और 25, 25 तिया 75 डिवाइडेड बाय 2। 75 में 2 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 37.5। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसा आया भाई? ये तो ग्राम में होगा ना, क्योंकि आप तो जो है इतने किलोग्राम का बना रहे हो, और 37.5 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इससे तो, जबकि सॉल्यूट तो कम होना चाहिए। ये किस में है? आपका ग्राम में आंसर आया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसका भी आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। तो आप देख पा रहे हो मोलेलिटी, इनको समराइज करना है अपने को, है ना, फट से याद होने वाले तरीके। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन।
1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर विलयन के अंदर उपस्थित मोलों की संख्या मोलरिटी, मोलरता कहलाती है। जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी, यहां देखो पर लीटर, यहां क्या आ गया पर केजी, यानी कि यहां पर वॉल्यूम की सीधी बात हो रही थी, यहां पर मास की बात हो रही है, वजन की बात हो रही है। पर केजी सॉल्वेंट, विलायक, क्या आया विलायक, विलायक के पर केजी विलायक में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, विलय के नंबर ऑफ मोल्स मतलब विलय के संख्या, विलय के मोलों की संख्या, उसको आप क्या बोलोगे मोललता या मोलेलिटी, है ना। तो प्रति 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है मोलेलिटी कहलाती है। इसको डिनोट कैपिटल एम से करते हैं, जबकि इसको डिनोट जो है हम स्मॉल एम से करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या चेंज आया, कुछ चेंज नहीं आया। WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB। अब WB क्या है आपको याद होना चाहिए, ये मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट कौन है WB। MB कौन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है। V क्या है, V है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन ml। इसी तरह से यहां देखो, इधर भी WB इंटू 1000 MB ऐसा का ऐसा ही, सिर्फ V ml की जगह यहां पर आ रहा है आपका क्या भार, है ना, WA, सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट के लिए WA आपने यूज कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो है पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर बड़ा हो गया है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लगातार हमारा नॉलेज बढ़ाते रहेंगे और यह नॉलेज हम अपने आप तक सीमित नहीं रखेंगे। अपने आप तक बिल्कुल इस नॉलेज को सीमित मत रखिएगा। इस नॉलेज को लगातार आपको निरंतर फैलाते रहना है डियर स्टूडेंट्स, निरंतर आपको फैलाते रहना है। शेयर लाइक जल्दी शेयर करो, लाइक करो, और साथ ही साथ जो होता है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं ऐसी नई क्लास में।